ओम सादर नमस्ते जी। आज हम क्लास 7th एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 से 4 हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज आपको प्राप्त हो सकें। पहला क्वेश्चन है, निम्न छेद की हुई आकृतियों की प्रतिलिपियां बना करके उनका चित्र खींच करके उनमें से प्रत्येक की सममित रेखाएं ज्ञात कीजिए। सममित रेखा का मतलब है जो उसको बराबर बराबर दो भागों में बांट दे। जैसे पहला भाग है, पहला चित्र दिया है ए, इस तरह से एक वर्ग दिया है और इसको एक छेद यहां किया है, एक छेद यहां किया है। अब हमें इसकी सममित रेखा खींचनी है। हम इसकी सममित रेखा इसके साथ साथ खींच देते हैं। जैसे इसकी खींचनी है तो ये वर्ग बनाया यूं का यूं, ये छेद है इसके। सममित रेखा तो यहां से खींच देंगे बिल्कुल इसके बीचों बीच। ये इसकी एक सममित रेखा होगी जो बिल्कुल बराबर भागों में, यानी अगर इसका इधर फोटो खींचा जाए तो यूं का यूं आ जाएगा, इसको पलट दें तो इसके ऊपर यूं का यूं आ जाए। ये है सममित रेखा, ये एक सममित रेखा आएगी इसकी। फिर इसका बी भाग है, अब यहां छेद किए गए हैं, इधर एक छेद इधर है, एक छेद इधर है। अब इसकी सममित रेखा खींचनी है, खींचते हैं। वर्ग बनाया, एक छेद इधर है इसका, एक इधर है। इसमें जब सममित रेखा खींचेंगे तो इसके बिल्कुल बीचों बीच इधर ये सममित रेखा होगी। यूं अगर पलट दें तो बिल्कुल इसके ऊपर यूं का यूं आ जाएगा। सी है, इस तरह से बनाया गया है और एक छेद इधर किया गया है, एक छेद इसमें इधर किया गया है। इसकी सममित रेखा खींचनी है हमें। एक छेद इधर है, इसके बिल्कुल बीचों बीच ऐसे खींच देंगे। ये सममित रेखा अगर इसको इधर पलट दे तो यूं का यूं बन जाएगा। डी भाग है, इसमें चार छेद किए गए हैं। हर किनारे के ऊपर एक एक छेद है और इसकी सममित रेखाएं खींचनी है। इसकी सममित रेखाएं खींच देंगे हम। एक छेद यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। बिल्कुल बराबर दो भाग होंगे, एक तो इसके बीचों बीच खींच देंगे। ये सममित रेखा इसने। अब एक सममित रेखा इसकी ऐसे भी खींची जा सकती है क्योंकि एक छेद इधर भी है, एक इधर भी है, दो नहीं है। इसके बीचों बीच गुजार देंगे, इस छेद के भी बीचों बीच। और एक ऐसे भी खींची जा सकती है। जो फुटे से खींचेंगे
स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइनें आएंगी और इसकी इस तरह से 3 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला है ये ई पार्ट था, ई पार्ट हमने कर दिया, ये डी पार्ट अब करते हैं। इसमें भी 4 छेद किए हुए हैं, 2 छेद तो इधर हैं और 2 इधर हैं। इसकी सममित रेखा खींचेंगे तो इसकी सममित रेखा होगी एक छेद यहाँ है, एक यहाँ है, ये नज़दीक है छेद। इसकी जो बीचों बीच लाइन जाएगी वो इसकी एक सममित रेखा होगी। बिल्कुल यूं का यूं पलट दें, ऐसा ही हो जाएगा। ई के बाद अब एफ पार्ट है। एफ भाग देखते हैं इसका, ये बना रखा है। और ऐसे मिला रखा है इसको साथ में, एक यहां दे रखा है छेद, एक छेद यहां दे रखा है और एक छेद यहां। अब इसकी सममित रेखा खींचनी है। इसकी सममित रेखा खींचेंगे, बिल्कुल बीचों बीच जो बांटते, ध्यान करें। अगर इधर खींच देंगे तो ये इधर 2 छेद नहीं है तो ये नहीं होगी। अगर ऐसे खींचेंगे तो एक छेद इधर है, इसको पलटेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा बिल्कुल। तो इसकी सममित रेखा होगी ये मिला देते हैं पहले, एक यहाँ था छेद और इसके बिल्कुल बीचों बीच ऐसे खींच देंगे, बिल्कुल बराबर 2 भाग हो जाएंगे। यानी इसका चित्र इधर हो जाएगा यूं का यूं। अगर इसको यूं का यूं पलट देना तो ये छेद इस पे आ जाएगा, ये आधा छेद इस पे आ जाएगा और ये आधा ही हो जाएगा। इस तरह से इसकी सममित रेखा खींची जा सकती है। इसकी सममित रेखा 3 खींची जा सकती है, इसकी 2, क्योंकि अगर ऐसे खींचेंगे तो ये 2 निशान नीचे रह जाएंगे, ये 2 दूर दूर है, ये ऊपर, इसकी 3 नहीं खींची जा सकती। अब अगला भाग है जी भाग। इसमें दिया गया है त्रिभुज, और एक छेद यहां दिया है, एक छेद यहां दिया है। इसकी सममित खींचनी है, खींचेंगे, बनाते हैं त्रिभुज। यहाँ छेद है, यहाँ ये बिल्कुल बराबर इस तरह से अगर खींच देंगे तो ये इसकी सममित रेखा होगी। अब है एच भाग, इसका बनाते हैं। ये त्रिभुज इस तरह से बना रखी है और इसमें यहाँ छेद किया है, यहाँ छेद किया है। अब इसकी सममित खींचनी है, त्रिभुज बना लेते हैं यूं कि यूं। ये छेद है, ये छेद है, इसके बिल्कुल बीचों बीच ऐसे खींच देंगे। तो इसको इधर पलटेंगे तो ये यूं का यूं हो जाएगा एच। आई भाग है इसका। अब त्रिभुज दे रखिए ऐसे, 2 छेद कर रखे हैं, एक ऊपर है थोड़ा और एक उससे थोड़ा सा नीचे।
इसकी सममित रेखा खींचेंगे, दो चित्र हो जाएं, एक दूसरे के ऊपर करें तो बिल्कुल यूं का यूं आ जाए। तो इसमें एक ही ये सममित रेखा खींची जाएगी, बिल्कुल बीचों बीच से गुजारनी है। इसको पलटेंगे तो क्योंकि आधा आधा जो ये छेद है, आधा इधर है आधा इधर है, उसके ऊपर ही हो जाएगा। अब इसका जे पार्ट है, इसमें सर्कल दिया गया है और एक छेद यहां किया गया है, एक छेद यहां, बीच में इसका सेंटर है, केंद्र है। यहां बना लेंगे वृत्त और एक छेद यहां है, एक यहां है, बीच में इसका ये केंद्र है। ये इसकी सममित रेखा खींचेंगे। इस तरह से हो जाएगा। इसकी एक सममित रेखा वैसे ये भी हो सकती है, यूं खींच देंगे तो इसको इसके ऊपर पलट देंगे तो ये बिल्कुल यूं का यूं ही होगा कि ये भी सर्कल है और इसके भी चार छेद किए गए इसे। इसकी सममित रेखा खींचते हैं। ये बिल्कुल प्रकार पेंसिल से ठीक तरह से लगा लेंगे सर्कल, और ठीक तरह से सर्कल लगा के तभी इसको करेंगे। अब इसकी सममित रेखाएं खींचेंगे। एक तो ये खींचेगी, सेंटर से ही जाएगी, केंद्र से। एक इधर से खींच सकते हैं, बिल्कुल बराबर भाग होंगे। इस तरह से इसकी दो सममित रेखाएं ये खींची जा सकती हैं। अगला इसका भाग है, ये भी सर्कल है, एल भाग। एक सर्कल दिया गया है और इसमें दिए गए हैं तीन छेद हैं, एक दो तीन। अब इसका सममित रेखा खींचनी है तो इसकी सममित रेखा इधर खींच देते हैं। यहां से खींचेंगे बिल्कुल बीचों बीच, एक ही खींची जा सकती है क्योंकि अगर यहां से खींचेंगे ये छेद इधर नहीं है। तो इस तरीके से ये सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। सममित का मतलब वैसे तो ये है, जैसे ये भाग हो गया, अगर इसका यूं उलट दें इसको इसके ऊपर तो ऐसा ही ये नीचे होना चाहिए। उल्टेंगे तो ये छेद इस छेद पे आ जाएगा, या आधा भाग यूं यूं उसको ढक लेगा। तो इस तरह से ये सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये इसका पहला सवाल था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला सवाल है इससे उल्टा। जैसे इसमें तो सममित रेखाएं खींची गई थी, अगले सवाल में सममित रेखाएं तो खींची गई हैं लेकिन उनके छेद ज्ञात करने हैं। जैसे मान लो ये छेद ना दे रखा हो, ये सममित रेखा दे रखी है, तो यहां छेद बना देंगे इस तरह से। तो यहाँ छेद अगर आ जाएगा तो ये इसका बराबर भाग हो जाएगा इस तरह। तो ये एक छेद दिया है या दो दिए हैं, दूसरे छेद ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
नीचे सममित रेखा दी हुई है, सममित रेखाएं दी गई हैं, अन्य छेद ज्ञात कीजिए। छेद बताना है और छेद पहला चित्र है, जैसे ये दे रखी है सममित रेखा, और इसमें छेद दिया गया है यहां पे। दूसरा छेद बताना है। अब दूसरा छेद हम आसानी से बता सकते हैं। देखो, ये बनाया सममित रेखा, ये कब होती? दूसरा छेद बताना है। एक इधर है ना, तो उसके उधर बना देंगे, ये इसका उत्तर हो गया। अन्य छेद हमने बताना है, वो हमने बता दिया। बी भाग है, इस तरह से बनाया गया है। ये है इसकी सममित रेखा, और इसमें छेद दिया है नीचे यहां पर। इसका बनाना है, अन्य छेद बताना है। यहां नीचे है, जैसे इसको मोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा ये। इसी तरीके से तीसरा सवाल, इसका तीसरा भाग है। त्रिभुज दी गई है, और इस त्रिभुज में सममित रेखा खींची गई है ये, और इसमें छेद दिया है यहां पे, ये इधर आ जाएगा। ऐसा ही यूं का यूं त्रिभुज बना के छेद दिखा देंगे इधर। डी भाग है, एक सर्कल दिया है, और ये दी है इसकी सममित रेखा, और इसका छेद दिया है इधर। अब ये सर्कल इधर बनाएंगे, सममित रेखा खींचेंगे, ऊपर दे रखा था, ये नीचे आ जाएगा इधर। इस तरह से दूसरा छेद हमने बता दिया। अब ई पार्ट है, ये भी सर्कल दिया गया है, इस तरह से सर्कल है, इसकी सममित रेखा यहां खींची गई है, और इसके सर्कल दिए हैं। इसके दूसरे सर्कल बताने हैं। ये ऐसे हैं, और कैसे हो सकती है सममित रेखा? यहां कर दिया एक सर्कल, और अगर इसको मोड़ेंगे तो इधर, मोड़ेंगे तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और इसको इधर मोड़ेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। इस तरह से ये इसकी सममित रेखा इसकी भी हो सकती है। तीसरा सवाल है इसका, तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा, दर्पण है, दर्पण यानी एक तरह से शीशा, अगर उससे हम चित्र लें तो कैसे पूरा हो जाएगा? बिंदु के
रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। आकृति को पूरा करना है। आप बिंदुवत रेखा के आकृति यहां लिख देता हूं मैं सीधा ही, आकृति को दर्पण से परावर्तन करके, अगर दर्पण से परावर्तन हो तो कैसा हो जाएगा वो, परावर्तन करके आकृति को पूरा कीजिए। आकृति पूरी करनी है। आकृति को पूरा कीजिए। जैसे ए भाग पहला चित्र दिया है इस तरीके से, और यहां सममित रेखा खींची है। अगर दर्पण से इसका चित्र बने तो वो कैसा प्राप्त होगा, इसको पूरा कर देते हैं। इधर मान लो ये बन रहा था और ये सममित रेखा थी, उसका अगर चित्र खींचेगा तो ये यूं का यूं इधर आ जाएगा। ये हो गया आकृति पूरी। फिर है इसका बी भाग। बी भाग में है त्रिभुज दी गई है और यहां खींची गई है सममित रेखा। सममित रेखा खींची, इसका पूरा करना है। चित्र बनेगा तो इसको इधर पलट देंगे यूं यूं। ये सममित रेखा थी, ये था आधा भाग, इधर हो जाएगा इसका पूरा भाग। इस तरीके से चित्र बन जाएगा, आकृति पूरी हो जाएगी ये। फिर है एक त्रिभुज, इस तरीके से बनी हुई है और यहां है इसकी सममित रेखा। इसका बनाएंगे अगर चित्र, सममित रेखा खींच लेंगे, यूं है। इधर भी ऐसी ही त्रिभुज यूं बन जाएगी इस तरीके से। और फिर है डी भाग। ये अर्धवर्त दिया है और यहां सममित रेखा है। ये अर्धवर्त है, सममित रेखा, इधर वर्त पूरा हो जाएगा। अब ई भाग है, इस तरीके से बनाया गया है। ये है सममित रेखा, इसको करते हैं। सममित रेखा बनाई, ये बन जाएगा इसका इधर चित्र ऐसे ही, और ये आकृति ऐसे पूरी हो जाएगी। अब इसका लास्ट भाग है इस क्वेश्चन का, एफ भाग। इसको पूरा करते हैं। एफ पार्ट में भी एक आकृति दी है। एफ वाली आकृति बनाते हैं। बीच में ये सममित रेखा पहले खींच लेते हैं, ऐसे दिया, यहां भी बना लेते हैं इसको। फिर एक साइड ऐसे, यहां एक साइड ऐसे,
और यूं मिला दिया। इस तरह का एक तरफ बना हुआ है। अगर इसका चित्र हम पूरा करें तो यहां बनाते हैं, यूं यूं और यूं, ये सममित रेखा थी। इधर अगर बनाएं तो ये भाग, फिर ये सीधा, फिर यूं और फिर ये मिला दिया। इस तरह से ये सममित रेखा के दूसरी तरफ अगर हम परावर्तन करके बनाएं तो यूं का ये चित्र प्राप्त हो जाएगा, ये आकृति पूरी हो जाएगी। इस तरह से इसके एफ तक भाग थे। क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले सवाल में सममित रेखाएं खींची गई थी। दूसरे सवाल के अंदर छेद बताए गए थे। भाई एक छेद दिया तो दूसरा छेद कहाँ आएगा, ताकि परावर्तन के बाद वैसी आकृति बने। और तीसरा था आकृति को पूरा करना है। अब इसमें चौथा सवाल है इसके बाद, निम्नलिखित आकृतियों की एक से अधिक सममित रेखाएं हैं। ऐसी आकृतियों के लिए यह कहा जाता है कि इनकी अनेक सममित रेखाएं हैं। तो निम्नलिखित आकृतियों में से विभिन्न सममित रेखाओं यदि हों तो की पहचान कीजिए। तो सममित रेखाएं खींचनी है एक तरह से, एक से अधिक सममित रेखाएं हैं इसके अंदर, उन सममित रेखाओं को बनाना है। जैसे चित्र दिया इसने पहला, ए भाग इसका, ये एक सर्कल है, एक सर्कल इधर दिया है और तीसरा सर्कल इधर दिया है, और इसके बीचों बीच इनके केंद्रों को मिला करके एक त्रिभुज बना दी है। और इस त्रिभुज के अंदर कर रखा है इसने कलर, और इसकी सममित रेखाएं खींचनी है। इसमें कलर कर रखा है इसने। कितनी सममित रेखाएं हो सकती है वो खींचनी है। खींचते हैं। पहली सममित रेखा ये हो जाएगी, एक, ये बिल्कुल बराबर भागों में बांट देगी इसको। दूसरी सममित रेखा अगर खींचनी है तो यहां से गुजरेगी वो, ये सममित रेखा होगी। और अगर तीसरी खींचनी है तो वो यहां से यूं बीचों बीच जाएगी। इस तरह से इसकी 3 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। बी भाग है इसका, इस तरह से दिया है। और एक आधा सर्कल यहां बनाया है, आधा वृत्त, और एक आधा वृत्त इधर बनाया है। इस भाग को भी इसने कलर किया है, इस भाग को भी उसने कलर कर दिया है। अब इसकी सममित रेखाएं खींचनी है। एक सममित रेखा तो ये बीचों बीच यहां से जाएगी, बिल्कुल 2 बराबर भाग हो जाएंगे। और एक सममित रेखा इसके बीचों बीच इधर से जाएगी, 2 बराबर भाग ये भी हो जाएंगे। 2 सममित रेखाएं इसकी खींची जा सकती हैं। सी भाग है इसका, एक त्रिभुज दी गई है, और इस तरह से बनाया गया है इसमें। और इसको कलर किया गया है। अब इसकी सममित रेखाएं खींचनी है तो इसकी देखो बराबर बराबर भाग क्या हो सकते हैं। एक तो सममित रेखा ये खींची जा सकती है,
बिल्कुल ऐसा ही भाग इधर हो गया, वैसा इधर हो गया। एक और खींची जा सकती है जब इसके अंदर से गुजरे, बिल्कुल बीचों बीच हो। ये भाग अगर उलट देंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। एक यूं की यूं इधर से खींची जा सकती है। इस तरीके से ये 3 इसकी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब इसका डी भाग दिया है, बढ़ाते हैं। ये है, इसमें यूं दिया है, और इसको मिला दिया गया इधर। इधर भी मिला दिया गया है। ऐसा है। अब इसकी सममित रेखाएं खींचेंगे। इसको कलर कर रखा है इसने, इसको कलर कर दिया। इसकी सममित रेखाएं खींचें। एक सममित रेखा बिल्कुल बीचों बीच यहां से गुजरेगी। ये उतना ही भाग इधर है, मोड़ेंगे तो वैसा ही आ जाएगा। और एक सममित रेखा इसकी यहां से आएगी। दूसरी सममित रेखा, एक तो ये खींच दी है हमने सममित रेखा। दूसरी सममित रेखा अगर खींचेंगे तो ये यहां से आ जाएगी। ये बिल्कुल बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। इसको इधर पलट देंगे तो ये इधर आ जाएगा भाग। अब है ई भाग इसका। इस तरीके से बनाया गया है, और यूं ही इधर ऐसे, और इसको कलर कर दिया गया, सारे को, सारे भाग को कलर कर दिया गया है। इसकी सममित रेखाएं खींचनी है। सबसे पहले तो इसकी सममित रेखा बीचों बीच इस तरह से गुजार दें, ये हो जाएगी। और एक इस किनारे को इस किनारे से मिलाएंगे, ये सममित रेखा बीचों बीच होगी। और एक इधर से, एक सममित रेखा, ये एक, ये एक, ये 3 इसकी सममित रेखा होंगी, जिससे बिल्कुल बराबर यानी पूरा युगायों चित्र उसका प्राप्त हो जाएगा। अब इसका एफ भाग है। एफ भाग में इस तरह से दिया है थोड़ा, और इसको यूं ऐसे बना रखे हैं। इसकी सममित रेखाएं खींचनी है। सममित रेखा खींचेंगे। इसको कलर कर रखा है इसने, इसको कलर कर रखा है। सममित रेखा इसकी ये खींची जा सकती है बस। अगर इसका परावर्तन हुआ, ये इधर जाएगा तो यूं का यूं चित्र ये प्राप्त हो जाएगा। ये रेखा इसने अपने आप दे रखी है, ये एक रेखा भी दे रखी है। ये भी आधी आधी बट जाएगी। अब इसका जी भाग करते हैं। जी भाग 4 सर्कल दिए गए हैं।
इस तरीके से लगभग 4 सर्कल दिए हैं और इन सर्कल्स की जो केंद्र है इनको मिला रखा है, ऐसे बना रखा है और इसको कलर कर रखा है। इसको जब कलर किया, इसकी सममित रेखाएं खींची गई, तो इसकी सममित रेखाएं केंद्र से तो गुजरेंगी ही गुजरेंगी, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कैसे बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो देखते हैं, एक तो सममित रेखा ये खींची जा सकती है इसकी इस तरीके से, ये यूं आए, ये 2 सर्कल इधर आ जाएंगे, बराबर सर्कल है। एक सममित रेखा यहां भी खींची जा सकती है इसी तरह, इसको इधर उलट देंगे तो वो वही आ जाएगा। 2 सममित रेखाएं होगी। तीसरी सममित रेखा इधर से मिला दें, ये भाग पूरा, ये आधा आधा बिल्कुल सर्कल आपस में वो हो जाएगा। एक इसी तरह से इधर से भी सममित रेखा खींची जा सकती है इसकी, ये इसकी 4 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका H भाग है, इस तरीके से बनाया गया है। ऐसे, और इसमें मिला दिया गया इस तरीके से, इस केंद्र है मान लो, इस तरीके से। और इस बीच के भाग को कलर कर दिया गया है, इस भाग को जो बीच में मिलाए गए हैं, इसकी खींचनी है सममित रेखाएं। तो इसकी सममित रेखाएं खींचेंगे, इसकी सममित रेखाएं होंगी, जैसे यहां से खींचिए, ये इसकी सममित रेखा है, यहां से खींचिए, ये दूसरी इसकी सममित रेखा है। और देखें, अगर इसके बीचों बीच खींच दी जाए तो इधर इसके बीचों बीच निकल जाएगी, इधर इसके बीचों बीच खींची जाए तो इसके बीचों बीच निकल जाएगी। 4 तो सममित रेखा ये हो गई। अब यहां से भी खींची जा सकती है, यहां से, इसमें से अगर निकले यहां से तो यहां से निकल जाएगी, इसके यहां से। इसी तरह यहां ऊपर इससे अगर खींचेंगे तो यहां से सममित रेखा, इस तरह से ये इसकी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। और ये हमारे 4 क्वेश्चन इस तरह से पूरे हो जाते हैं। कृपया करके इसको ध्यान से सीखें, आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद।